तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस क्लास को इन तक देख लीजिएगा दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर जो है आप सभी को क्लास के बाद पीडीएफ दे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि क्लोरामीन टी है, तो बताइए दोस्तों क्लोरामीन टी जो है वो क्या है। तो आप सभी को याद रखना है क्लोरामीन टी जो है वो एक एंटी मलेरियल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग लाइव चैट या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है सर्वाधिक मीठी शर्करा है। तो इनमें से कौन है जो सर्वाधिक मीठी शर्करा है दोस्तों, तो वो है यानी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन वसा में विलेय विटामिन है। तो इनमें से कौन है जो फैट में विलेय विटामिन है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है फैट में विलेय विटामिन जो है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार जो है फैट में विलेय विटामिन होती है, ठीक है, यानी वसा में विलेय विटामिन होती है। तो यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ है विटामिन के दिया हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों चार नंबर। चार नंबर क्या है कि फिनोल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया, फिनोल का जो उपयोग करते हैं तो हम लोग किसके निर्माण में करते हैं। तो आप सभी को याद रखना है बेकेलाइट। बेकेलाइट का जब हम लोग निर्माण करते हैं तो फिनोल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों पाँच नंबर। पाँच नंबर क्या पूछा गया है कि स्टार्च का कौन सा भाग जल में अविलेय है। तो बताइए दोस्तों स्टार्च का कौन सा भाग है जो जल में विलेय है। तो आप सभी को बता दें स्टार्च का वो भाग जो जल में विलेय है, उसका जो नाम है वो है एमाइलोपेक्टिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्या है कि सर्वाधिक कृत्रिम मधुरक है। तो बताइए दोस्तों इनमें से जो है सर्वाधिक कृत्रिम मधुरक कौन है। तो आप सभी को याद रखना है वो है एलिटेम। एलिटेम जो है सर्वाधिक मधुरक है इनमें से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेवन नंबर। सेवन नंबर क्या है कि डीएनए में भस्म युग्म बंधित रहता है। तो बताइए डीएनए में जो भस्म युग्म बंधित रहता है तो वो किससे बंधित रहता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों डीएनए में जो भस्म युग्म बंधित रहता है वो डीऑक्सीराइबोज वर्ग से रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं एट नंबर। एट नंबर क्या है कि प्रोटीन एक बहुलक है। तो बताइए दोस्तों प्रोटीन जो बहुलक है तो वो किसका बहुलक है। तो आप सभी को याद रखना है प्रोटीन जो बहुलक है वो एमिनो अम्ल का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नाइन नंबर। नाइन नंबर क्या पूछा गया कि आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, तो इसकी कायरलता का कारण है। तो बताइए आरएनए डीएनए जो कायरल अणु है तो इसके जो कायरलता का कारण है तो वो क्या है। तो आप सभी को याद रखना है डी शुगर अवयव, यही जो है उनका कारण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं टेन नंबर। टेन नंबर क्या है कि सर्वाधिक माधुर्य मान वाला कृत्रिम मधुरक है। तो बताइए सर्वाधिक जो माधुर्य मान वाला कृत्रिम मधुरक है तो वो कौन है। तो वो है एलिटेम। एलिटेम जो है सर्वाधिक माधुर्य वाला कृत्रिम मधुरक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि निम्न में कौन जो है स्वायक पीढ़ाहारी है। तो इनमें से कौन है जो स्वायक पीढ़ाहारी है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो जो है वो कौन है, वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो क्या है, स्वायक पीढ़ाहारी है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है, इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है। तो बताइए इनमें से कौन से विटामिन है जिसके कारण जो है रतौंधी रोग होता है। तो आप सभी को याद रखना है विटामिन ए। विटामिन ए से जो रोग होता है ना दोस्तों वो है रतौंधी रोग होती है, ठीक है। विटामिन सी से अस्करवी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। इनमें से कौन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों इनमें से जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है ना तो वो कौन नहीं है, तो वो पेनिसिलिन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन नहीं है, तो वो पेनिसिलिन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या पूछा गया, सॉरी 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पिरामिडीन भस्म जो आरएनए में रहता है लेकिन डीएनए में नहीं रहता है। तो बताइए इनमें से कौन सा पिरामिडीन है जो आरएनए में रहता है लेकिन डीएनए में नहीं। तो वह है यूरासिल। यूरासिल जो है वो डीएनए में उपस्थित नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। निम्न में कौन समयुग्मित यानी कंजुगेटेड
प्रोटीन है। तो आप सभी को याद रखना है कंजुगेटेड प्रोटीन जो है ना वो है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन जो है वो एक संयुग्मित प्रोटीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, प्रोटीन नीला रंग देता है। तो बताइए दोस्तों प्रोटीन जो नीला रंग देता है तो वो किसके कारण देता है? तो आप सभी को याद रखना है नीन हाइड्रीन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या पूछा गया कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म है। तो आप सभी को बता दें कि आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है ना वो भस्म है यूरासिल। उसका नाम क्या है? वो यूरासिल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में विलय नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है। इससे पहले आप सभी को बताएं कि जो फैट में विलय होता है, यानी जो फैट में विलय होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार जो है वो जल के साथ विलय नहीं होता, वो वसा के साथ विलय होता है। ठीक है दोस्तों, ये चार विटामिन। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जल में विलय कौन नहीं है? तो वो विटामिन डी नहीं होगा ना, क्योंकि वो जो है फैट में विलय रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। 20 क्या है कि विटामिन सी है। तो विटामिन सी जो है वो एक एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। 21 क्या है कि इंसुलिन एक हार्मोन है। तो बताइए दोस्तों इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, तो वो किसका? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों इंसुलिन जो एक हार्मोन है ना वो प्रोटीन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 22 नंबर। 22 क्या पूछा गया कि वह विटामिन जिसमें मेटल परमाणु होता है। तो बताइए दोस्तों वह कौन सा विटामिन है जिसमें मेटल परमाणु यानी धातु परमाणु होता है? तो आप सभी को याद रखना है विटामिन B12। विटामिन B12 में जो उपस्थित आता है वो कोबाल्ट उपस्थित आता है। कभी कभी पूछ देते हैं कि विटामिन B12 में उपस्थित आता है इनमें से, तो आप सभी को याद रखना कोबाल्ट 60 उपस्थित आता है। क्या? कोबाल्ट 60 उपस्थित आता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोबाल्ट 60 जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 23 विटामिन B1 का रासायनिक नाम। तो आप सभी को बता दें विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामिन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 24 नंबर। निम्न हार्मोन में आयोडीन है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन रहता है? तो वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में जो है वो आयोडीन उपस्थित आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 25 नंबर। 25 क्या है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो बताइए दोस्तों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा? तो आप सभी को याद रखना है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होगा ना वो होगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और थियामिन जो है वो विटामिन B1 का नाम है। ठीक है, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 26 नंबर। 26 क्या है कि विटामिन B6 का नाम है। तो ये आपका रासायनिक नाम जो है ना विटामिन से पूछे जाएंगे दोस्तों, 2 मार्क्स का पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। विटामिन B6 का नाम है तो आप सभी को याद रखना है विटामिन B6 का जो नाम होता है ना वो पायरिडोक्सिन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 27 नंबर। ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो बताइए दोस्तों ज्यूटर आयन बनाने के लिए जो है कौन समर्थ है? तो आप सभी को बता दें H2NCH2COOH ये जो है आपके यानी ज्यूटर आयन बनाने में समर्थ है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 28 नंबर। 28 क्या पूछा गया कि इनमें कौन सा बड़ा अणु जो है नहीं है। इनमें से कौन है जो बड़ा अणु नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो है पामीटेट। पामीटेट जो है वो बड़ा अणु नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। तो बताइए दोस्तों ग्लूकोज में जो कायरल कार्बन की संख्या होती है तो वो कितना होती है? तो वो 4 होती है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 30 नंबर। 30 क्या है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? इनमें से कौन है जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 क्या पूछा गया देखिए कि डीएनए में थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ है? देखिए डीएनए में जो थाइमिन होता है वो कौन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जो जुड़ा होता है ना तो वो कौन से भस्म द्वारा जुड़ा होता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो थाइमिन से जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आरएनए जो है वो यानी यूरेसिल से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कि एडिनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बताइए एडिनोसिन जो उदाहरण है तो इनमें से किसका उदाहरण है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों वो न्यूक्लियोसाइड का उदाहरण है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 33 नंबर। 33 क्या है कि निम्न में से कौन पायरिमिडीन भस्म नहीं है? इनमें से कौन है जो पायरिमिडीन भस्म नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है
पायरिमिडीन जो भस्म नहीं है ना, तो वो कौन नहीं है, तो वो है ग्वानिन। ग्वानिन जो है पायरिमिडीन नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, निम्नलिखित शुगर में सबसे मीठा कौन है? इनमें से कौन सा शुगर है जो सबसे मीठा है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है सबसे अधिक मीठी शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 35 नंबर, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो यानी शरीर के क्रियाशीलता को बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 36 नंबर। 36 क्या है? विषम चक्रीय पार्श्व श्रृंखला निम्न एमिनो अम्ल में होता है। यानी विषम चक्रीय पार्श्व श्रृंखला जो है कौन एमिनो अम्ल में रहता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है प्रोलीन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 37 नंबर। 37 क्या है कि एंजाइम है। तो एंजाइम के बारे में आप सभी को बताया कि एंजाइम जो है वो शरीर के ताप पर यानी कि क्रियाशीलता को रखता है या फिर अनकलतम क्रियाशीलता को रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 38 नंबर कि एंजाइम जो मोनोसेक्राइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। तो बताइए दोस्तों वह कौन सा एंजाइम है जो मोनोसेक्राइड को अल्कोहल बनाने में सहायता करता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। जाइमेज जो है मोनोसेक्राइड को से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक जीवीय उत्प्रेरक है। तो बताइए इनमें से कौन जीवीय उत्प्रेरक है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है एक जीवीय उत्प्रेरक जो है वो एक एंजाइम है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रहेगा दोस्तों, एक जीवीय यानी उत्प्रेरक कौन है? तो वो एक एंजाइम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का जो है यहाँ केमिस्ट्री का टॉप 39 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं तक रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।